कोरोना के कारण पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से कोचिंग और ट्यूशन बंद है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन इसमें कई तरह की परेशानियां भी आती है। वहीं कोचिंग के बंद होने से वहां के स्टाफ और संचालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। अब ये लोग बाकियों की तरह भी छूट की मांग कर रहे हैं। राज्य समेत देश भर में कोरोना ने पठन पाठन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। स्कूल हो या कोचिंग सेंटर, सभी ऑनलाइन माध्यम से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे जहां एक तरफ बच्चों के पठन पाठन प्रभावित हुए, वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान के संचालकों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सर्वाधिक बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने में सामर्थ्य नहीं है। वहीं कोचिंग सेंटर बंद होने की वजह से न्यू बैच की शुरुआत नहीं हो पाई है। इसे लेकर झारखंड कोचिंग एसोसिएशन राज्य सरकार से कोचिंग सेंटर को खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहा है। और आज तक एक भी केस नहीं आया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कोविड पॉजिटिव आए हों। और जैसे सिनेमा हॉल खोल दिया गया, जिम खोल दिए गए, वहाँ पूरा पैक रहता है। सिनेमा हॉल, जिम भी पैक रहता है, रेस्टोरेंट भी पैक रहता है, सारे एसी चलते हैं, कोई विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, बस भी खोल दिया गया। हम लोग का तो कोचिंग भले 25% से ही इजाज़त दिया जाए, जो गाइडलाइन होगा वो हम लोग पालन करेंगे। और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से जितने भी झारखंड कोचिंग एसोसिएशन का सदस्य है, शिक्षक है, अभी ये स्थिति है, बहुत सारे शिक्षक तो सेकेंड लहर में मान लीजिए भगवान को प्यारे हो गए, तो जो बचे हुए हैं कम से कम उनकी रोजी रोटी जो है चल सके। राजधानी रांची में सैकड़ों शैक्षणिक कोचिंग सेंटर संचालित है, जहां बैंकिंग, रेलवे, जेपीएससी, जेएसएससी और यूपीएससी की तैयारियां कराई जाती है। आने वाले दिनों में कई प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होनी है, जिसकी तैयारी बच्चे कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड क्लास बंद होने की वजह से बच्चे बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सर्वाधिक बच्चे ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में काफी हद तक कारगर नहीं है। लिहाजा बच्चे भी कोचिंग सेंटर खोलने के पक्ष में हैं। कुमार यादव है, मैं भी IBPS बैंकिंग की तैयारी कर रहा था इंस्टीट्यूट में जाके, पर कोरोना की वजह से थोड़ा इंस्टीट्यूट बंद हो गया, जिसके वजह और फिर हमें बोला गया कि आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। तो ऑनलाइन क्लास मैंने किया है, पर उतना नहीं होता है जितना जाके करना पड़ता था। ऑनलाइन क्लास में उतना नहीं हो पाता था, पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे उतना। राज्य में कोरोना की पहली लहर जैसे ही दस्तक दी, सभी शैक्षणिक कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए। तब से लेकर अब तक ये संस्थाएं बंद है। दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ने लगी, सरकार अन्य सेक्टरों पर रियायत बढ़ा दी, लेकिन कोचिंग संस्थानों पर अब तक कोई रियायत नहीं दी गई है। इसे लेकर राज्य भर के कोचिंग संचालक एकजुट होकर सरकार से कोचिंग का संचालन करने की अनुमति मांग रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट।